सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं कक्षा सप्तम्याः सप्तमः पाठः सुभाषचन्द्रः अस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। आज हम कक्षा सातवीं का सातवां पाठ सुभाष चंद्र इसका अभ्यास कार्य करते हैं। प्रथमः प्रश्नः एकपदेन उत्तरत। पहला प्रश्न एक पद में उत्तर देना है। सुभाष चंद्र बोसस्य जन्म कुत्र अभवत्? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ पर हुआ? कटक नगरे, कटक नामक नगर में। देशस्य स्वतंत्रतायाः चिंतनं कस्य मनसि आसीत्? देश का स्वतंत्रता का चिंतन किसके मन में था? माने देश को आज़ाद कराने की जो विचार किनके मन में था? नेताजी सुभाष चंद्र बोसस्य, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के मन में देश को आज़ाद कराने का विचार था। सुभाष चंद्रस्य पितुः नाम किम आसीत्? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पिताजी का नाम क्या था? जानकीनाथ बोसः। प्रिंस ऑफ वेल्स कः आसीत्? प्रिंस ऑफ वेल्स कौन था? आंग्ल शासकः, आंग्ल शासक। सुभाष चंद्रः प्राथमिकी शिक्षां कुत्र प्राप्तवान्? सुभाष चंद्र बोस प्राथमिकी शिक्षा कहाँ पर प्राप्त किया? कटक नगरे, माने कटक नामक स्थान पर उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त की। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। प्रश्न संख्या 2। सुभाष चंद्र बोसस्य जन्म कदा अभवत्? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोसस्य जन्म 97 अधिक 1800 वर्षे जनवरी मासस्य 23 दिनांके अभवत्। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 1897 जनवरी 23 को हुआ था। सुभाष चंद्रस्य मनसि बाल्यात् किम आसीत्? सुभाष चंद्र बोस जी का मन में बाल्यकाल से ही क्या था? सुभाष चंद्र बोस जी के मन में बाल्यकाल से क्या था? सुभाष चंद्रस्य मनसि बाल्यकालात् एव आंग्ल शासकान् प्रति विरोधः आसीत्। तो सुभाष चंद्र बोस जी के मन में बचपन से ही आंग्ल शासकों के प्रति विरोध का भाव था। सुभाष चंद्र बोसस्य उद्घोषं किम आसीत्? सुभाष चंद्र बोस जी का उद्घोष क्या था? सुभाष चंद्र बोसस्य उद्घोषः आसीत् देहि मे रक्तं दास्यामि ते स्वातंत्र्यम्। उनका उद्घोष, जय घोष, नारा, ये सभी एक ही समानार्थक शब्द हैं। तो देहि में रक्तम अर्थात तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यही उनका नारा था। सुभाषः प्रेसिडेंसी महाविद्यालयात् किं कृतवान्? सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंसी महाविद्यालय से क्या किया था? सुभाषः प्रेसिडेंसी महाविद्यालयात् स्नातकं परास्नातकं च परीक्षाद्वयं प्रथमश्रेण्याम् उत्तीर्णवान्। अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंसी महाविद्यालय से, महाविद्यालय शब्द का अर्थ यहाँ पर कॉलेज, कॉलेज से स्नातक बैचलर डिग्री, परास्नातकम मास्टर डिग्री, इन दोनों परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। स्वतंत्र भारतस्य अस्थायी सर्वकारस्य निर्माणं कदा अभवत्? स्वतंत्र भारत का अस्थायी सर्वकार अर्थात सरकार का निर्माण कब हुआ? तो स्वतंत्र भारतस्य अस्थायी सर्वकारस्य निर्माणं 21 अक्टूबर 1943 वर्षे अभवत्। अर्थात स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का निर्माण 21 अक्टूबर 1943 में हुआ था। प्रश्न संख्या 3। यथा निर्देशम उत्तरत। मन निर्देश के अनुसार से हमें उत्तर देना है। प्रथमः जनाः गृहात् बहिः आगच्छन्। लोग घर से बाहर आ गए। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? इस वाक्य में क्रियापद क्या है? आगच्छन्, क्योंकि आए यह एक क्रिया है। प्राथमिकीं शिक्षाम अत्र विशेषण पदम किम? प्राथमिकी शिक्षा, इसमें विशेषण पद क्या है? तो प्राथमिकीं। तेषां समक्षं न अनमत अत्र अव्ययम किम? उनके सामने नहीं झुका। अनमत शब्द का अर्थ वैसे नमन किया है, यहाँ पर झुका अर्थ में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर न, तस्य पितुः इच्छा आसीत्, अत्र तस्य पदम कस्मै प्रयुक्तम? यहाँ पर उनके पिता की इच्छा थी, तो
तो यहाँ पर उनके तस्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया? सुभाष चंद्राय, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए। सुभाष चंद्र जापान देशम गतवान अत्र कर्तृपदम किम? सुभाष चंद्र बोस जापान गए, तो यहाँ पर कर्तृपद है सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या चतुर्थः स्थूलपदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पदों को लेकर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। सुभाषः आज़ाद हिंद सर्वकारस्य सर्वोच्च नेता आसीत्। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद सरकार के सर्वोच्च नेता थे। तो सुभाषः कस्य सर्वोच्च नेता आसीत्? सुभाष जी किसके सर्वोच्च नेता थे? सुभाषः जापानी सेनया सह मिलित्वा युद्धं कृतवान्। सुभाष चंद्र बोस जो जापान देश की जो सेना थी उनके साथ मिलकर युद्ध किया। सुभाषः कया सह मिलित्वा युद्धं कृतवान्? सुभाषः सिंगापुरे प्रधान सेना नायक रूपेण उद्घोषं कृतवान्। सुभाष जी सिंगापुर में प्रधान सेना नायक अर्थात चीफ कमांडर उस रूप में सेना को संबोधित किया। तो सुभाषः कुत्र प्रधान सेना नायक रूपेण उद्घोषं कृतवान्? तो कहाँ पर? क्योंकि स्थानवाचक हमेशा कुत्र का प्रयोग होता है लगभग। सुभाष चंद्रस्य जन्म 97 अधिक 1897 वर्षे अभवत्। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 1897 वर्ष में हुआ था। सुभाष चंद्रस्य जन्म कदा अभवत्? और यदि संख्यावाचक होता है प्रायशः तो कदा का प्रयोग कर सकते हैं, माने कब। और एक कति भी होता है, यहाँ पर कुछ एक वर्ष की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कदा। सुभाष चंद्रस्य पितुः इच्छा आसीत् यत् सुभाषः उच्चाधिकारी भवेत्। सुभाष चंद्र बोस जी के पिताजी की इच्छा थी कि वे उच्च अधिकारी हों। तो कस्य इच्छा आसीत् यत् सुभाषः उच्चाधिकारी भवेत्? तो किनकी इच्छा थी कि सुभाष जी उच्च अधिकारी बने? प्रश्न संख्या 5 अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारं परिवर्तयत। जो नीचे दिए हुए जो शब्द हैं उनको निर्देश के अनुसार से हमें परिवर्तन करना है। एक उदाहरण के रूप में यथा सर्वकारः, सरकार, इस शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन सर्वकारस्य। साधकः प्रथमा बहुवचन माने प्रथम पुरुष बहुवचन में साधकाः। रूपम तृतीया एक वचन में रूपेण। मनः सप्तमी एक वचन मनसि। श्रेणी द्वितीया विभक्ति एक वचन में श्रेणी। देशः सप्तमी बहुवचन देशेषु। तो इस प्रकार इन शब्दों को अच्छी प्रकार से आप याद करें, और शब्द रूप जितना अच्छी प्रकार से याद होंगे इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पर मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो एक बार मंजूषा को देख लेते हैं। एव शब्द का अर्थ होता है ही, बिना के बिना, सदा हमेशा, अद्य आज, तथा वैसे, पुरतः आगे, परितः चारों ओर। तो एक बार वाक्य भी देख लेते हैं। किम डैश रविवासरः अस्ति? क्या रिक्त स्थान रविवार है। छात्रः यथा चिंतयति, रिक्त स्थान आचरति, छात्र जैसा सोचता है आचरण करता है। विद्यालयस्य रिक्त स्थान एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के रिक्त स्थान एक उद्यान है। सत्यम डैश जयते, सत्य जीतता है या जीत होती है। ग्रामम रिक्त स्थान वृक्षाः सन्ति, गांव रिक्त स्थान पेड़ हैं। विद्याम रिक्त स्थान जीवनम वृथा, विद्या के जीवन व्यर्थ है। रिक्त स्थान ईश्वरम भज, ईश्वर को भजो। तो अब एक एक वाक्य को पूरा करते हैं मंजूषा से जो शब्द हैं। किम अद्य रविवासरः अस्ति? क्या आज रविवार है। छात्रः यथा चिंतयति तथा आचरति, छात्र जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के आगे एक उद्यान है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है।
ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर पेड़ हैं। विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। सदा ईश्वरम भज, हमेशा ईश्वर को भजो, उस भगवान को याद करो। तो धन्यवाद सभी को। और यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।